अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, साहिबान न्यूज के साथ मैं हूं नाइला भट्टी। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबर शामिल करते हैं। कोयटा से आबिद उमर की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल बॉक्सर शुएब खान जहरी ने कहा है कि वो ना सिर्फ एक प्रोफेशनल बॉक्सर की हैसियत से बल्कि एक सच्चे पाकिस्तानी और बलूचिस्तान के सपूत के तौर पर अपने मुल्क का नाम आलमी सतह पर रोशन करने के जज्बे से सरशार हैं। उनका कहना था कि उनके दिल में वतनी अजीज का परचम बुलंद करने का जुनून मौजूद है। शुएब खान जहरी ने मजीद बताया कि वो पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में मजीद उजागर करने की जिद्दोजहद जारी रखेंगे और इस मिशन में वो अपने हमवतनों की दुआओं और ताउन के तलबगार हैं। मजीद तफसीलात और खुसूसी इंटरव्यू आप देखेंगे आबिद उमर की खुसूसी रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मौजूद साथी हजरात और मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके सामने एक प्रोफेशनल बॉक्सर के तौर पर नहीं बल्कि एक जज्बे से सरशार पाकिस्तानी और बलूचिस्तान का सपूत के हैसियत से मुखातिब हूँ, जिसका दिल में अपने वतन का परचम बुलंद करने का जज्बा और जुनून है। जैसे कि आप सब भाइयों को पता है, मेरा 8 नवंबर को एक बिग मेगा इवेंट में यूबी ओवर टाइटल की फाइट थी, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा इस फाइट को मैं खेलने जा रहा था। बदकिस्मती से मेरा वीजा ऑलमोस्ट 2 मंथ तुर्की सफारतखाने में पड़ा था, मेरा पासपोर्ट। तो फिर इस दौरान मैंने राना मशहूद अहमद साहब से और पाकिस्तान गवर्नमेंट से रब्ता किया, मुसलसल में रब्ता किया। तो राना मशहूद अहमद साहब को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मेरा वीजा, मेरा पासपोर्ट, मेरा वीजा समेत मुझे दिया। मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। हमें प्रोफेशनल बॉक्सिंग की हिस्ट्री या प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में आपको बताता चलूं, हमें हर वक्त प्रोफेशनल जो स्पोर्ट्समैन हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनको वीजा का रुकावट आती है हर वक्त, हर टाइम। तो हम लोग अगर वीजा किसी मुल्क में मतलब अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले वो लोग ये कहते हैं कि आप लोग प्रोफेशनल प्लेयर्स स्पोर्ट बोर्ड के एनओसी लेके आओ, जो कि हमें स्पोर्ट बोर्ड की तरफ से कोई एनओसी नहीं दी जाती है। और हम लोग अपने स्पॉन्सर से फिर रिक्वेस्ट करते हैं, वहां से हम लोग एनओसी लेते हैं, उनकी तरफ से फिर हमें एनओसी मिलती है। यहाँ मैं अपने स्पॉन्सर का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मतलब अपनी तरफ से हमें एनओसी जारी किया, और जुडिशियल का और इसके साथ साथ स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पाकिस्तान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और J7 B17 इस्लामाबाद के मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमें स्पॉन्सर भी किया और सपोर्ट भी किया। बिलखसूस फैसल करीम कुंडी गवर्नर KPK का और मेंबर प्रोविंशियल असेंबली पारा आजिम शाह साहब बलूचिस्तान की जो है MP है, उनकी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमारे साथ हर वक्त साथ दिए और शाना पेशाना हमारे कड़ी हुई हर मुश्किल में। तो मैं पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ और पाकिस्तान का हर फर्द हक बनता है कि वो हमें सपोर्ट करे, प्रमोट करें। मैं यहाँ पे 2-3 बातें आप लोगों के साथ अर्ज करूंगा, शेयर करूंगा कि एक तो हमें प्रोफेशनल बॉक्सिंग की तरफ से मतलब लाइक गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, प्रमोट तो किया जाए हमें, लाइक वो अगर वीजे की तरफ से हमें मतलब सपोर्ट किया जाए तो ये हमारे लिए बड़ी बात है। जैसा मतलब अभी यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद साहब हैं, मैं आप तमाम साथी हजरात की तवज्जुह से इस फ्लोर से मैं राना मशहूद अहमद साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये राना मशहूद अहमद साहब हमारे प्रोफेशनल बॉक्सिंग को अगर इस तरह मतलब वीजा के तवज्जुह से मतलब वीजे में जो सपोर्ट हमें करे तो हम लोग इनकी शुक्रिया अदा करते हैं। तो इस दौरान मेरा प्रमोटर आबिद बलोच ने जब मेरा वीजा गया तो उसके बाद मेरा प्रमोटर आबिद बलोच ने इंडियन प्रमोटर से रब्ता किया कि आप लोग भी अपने वीजा का अप्लाई करो। तो इंडियन प्रमोटर ने कहा कि हम लोगों ने वीजा का अप्लाई किया है, कुछ डिले हो गया हमारा वीजा, ये इनका टोकन है, वीजा का रसीद है कि इन्होंने हमें सेंड किया था। मैं तो ये समझ रहा था, मैंने आबिद बलोच से बकायदा रब्ता किया कि इंडियन बॉक्सर फिर भाग गया। इन्होंने कहा नहीं, शेफ भागा नहीं है, इन्होंने वीजा अप्लाई किया, कुछ डिले हो गया, इन्होंने मुझे टोकन सेंड किया। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा था, जब इन्होंने टोकन सेंड किया तो मुझे यकीन हो गया। तो मेरे चाहने वाले, मेरे पाकिस्तानी जो इस फाइट की इंतजार कर रहे शिद्दत से, इंशाल्लाह ये फाइट जब इनका वीजा लग गया तो फौरन मैं आप लोग के साथ डेट शेयर करूंगा। तो मैं इस फ्लोर पे तमाम मीडिया के बेहद मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ, जो हर कदम पर मेरे साथ खड़े रहे हैं और मेरे जैसे नौजवान खिलाड़ियों को अपनी आवाज बुलंद करने का मौका देता है। मैं पाकिस्तान और बलूचिस्तान का हर उस नौजवान से कहना चाहता हूँ कि अगर आपके दिल में जुनून है तो कोई रुकावट आपका रास्ता नहीं रोक सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, खिलाड़ी सलामत रहे, पाकिस्तान की शान सलामत रहे, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें साहिबान न्यूज।